अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुक़द्दस महीना बबरकत महीना उस कुर्बानी अज़ीम का है कि जिसका नक्शा बयान करने वाले के पास ना तो इतना जिगर है और ईमान की हालत में अगर सुना जाए तो सुनने वाला भी कोई ऐसा कोई जिगर वाला नहीं हो सकता। और ये महफिल जो आज सजी है या ये करबला वालों का सदका है। इस्लाम की ये दौलत, इस्लाम की ये रोशनाई, इस्लाम की ये नूर और निकत वाली बरसात जो हम और आप तक पहुँची है, इसके ऊपर बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कर दिखाया है, आज से अगर और 1400 साल अगर हम आगे चले जाएं, हम वो एक लम्हे के अंदर जो उन्होंने करके दिखाया, हमारी सारी ज़िंदगी कट जाए, हम नहीं करके दिखा सकते। ना हमारे पास वो इतना जिगर है, ना गुर्दा है, ना हमारे पास वो इतना जज्बा है। अलबत्ता ये है कि जो कर रहे हैं, अल्लाह से ये दुआ करो मेरे मौला तो कबूल फरमा ले। और कबूल जब हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका सिला भी दोनों जहान में अल्लाह अता फरमाता है। भाई साहब की बड़ी मेहनत है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और इश्क है अपने पीर मुर्शिद से। ये अलग बात है कि फैज़ किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो असली फैज़ अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह ही से आता है। वो किसी के ज़रिए भी दिलवा सकते हैं। तो इसलिए एक शायर ने कहा, जब उनके गदा पर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली। जब उनके गदा, बादशाह भी जाते हैं, वो भी मंगता बन के जाते हैं। बेशक बेशक। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान उनकी है, तो जिसकी बारगाह से ये सब शान और शौकतें तकसीम होती हैं, उस बारगाह ये रिसालत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आज हाजी साहब किबला ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने पीर मुर्शिद की याद में ये तारीख, जब इस पे हर साल हज़रत के ख़दमात वाज़मात का प्रोग्राम और इनके जितने भी साहबजादे हैं बड़ी इश्क व मोहब्बत के साथ, मैं कहता हूँ कि इन प्रोग्रामों से जितनी रहमतें और बरकतें घर में होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमतें हैं, ये करामत है मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की। सिलसिला चल रहा है। मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा कोई मामूली पीर नहीं है, खाली न्याज और नज़र लेकर जाने वाले पीर नहीं थे। उन्होंने मोहब्बत रसूल में और उन्होंने जो दीन रसूल की खिदमत की है, आज दुनिया की तारीख को उठा कर देखो, कहाँ कहाँ उनकी कुर्बानियाँ, किस किस लिहाज से अपने आप को उन्होंने इस दीन इस्लाम के लिए पेश किया गया है। हर लिहाज से मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और पेश हैं। आपको पता है कि जिस वक्त नसबंदी का मामला चला, सारे मकतबा फिक्र के उलमा खामोश, सारों की जबानों पे ताले लग चुके, सारे अपनी अपनी जगह पर जो बब्बर शेर कहलाने वाले थे सबके हवा खराब हो गई।
गुब्बारे से हवा निकल गई, लेकिन जब आला हजरत का शेर मैदान में आया, पूरी दुनिया की हुकूमत ने, गैर मजहब ने, बदमजहबों ने, हर एक ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिया कि नसबंदी होना चाहिए। लेकिन मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे, एक तनहा खड़े होकर कह दिया, कहा कि मेरे रसूल का जो फरमान है ये अक़वम व आला रहेगा, और ये नसबंदी का ये जो फतवा जारी किया है, जो हुकूमत ऐलान करती है नसबंदी की जाए, ये हराम है, हराम। ये मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे। ऐसी नहीं कुर्बानियाँ पेश कि आज अगर हमें थोड़ा मामला अगर कोई दे दे ना, तो हम बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं कि हमें कोई बंद कर देगा, हमारा समाज खराब हो जाएगा। हमें समाज का डर नहीं, हमें खौफ खुदा की जात का होना चाहिए। हमारा समाज खराब इन बातों से खराब नहीं होगा अगर शरीयत का अगर हुक्म दुनिया को बता दोगे, नाफिज कर दोगे, ये समाज की, ये जितनी समाज की बुराइयां हैं, ये खत्म होकर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा अकीदा होना चाहिए, ये हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि व रहमा की ज़ाते गिरामी है, जब अपने मकाम असली से सफ़र करने की तैयारी में हैं, ट्रेन का सफ़र करने लगे हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अब जा रहे हैं ख्वाजा अजमेरी के दरबार में। अब पाकिस्तान के सैयद इलियास अली कादरी साहब साथ में मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ में सफ़र कर रहे हैं। मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि व रहमा ने जब ट्रेन का सफ़र इख्तियार किया है, रास्ते में थोड़ी देर के लिए एक स्टेशन के ऊपर ट्रेन ने ब्रेक लिया। स्टेशन मास्टर ने इशारा दिया, ट्रेन रुक जाती है। मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि व रहमा ने जब देखा नमाज का वक्त हो गया है, उन्होंने ट्रेन को नहीं देखा है, उन्होंने हुक्म खुदा को देखा है, इश्क़ मुस्तफ़ा को देखा है। फौरन अपने कांधे पर जो रुमाल डाला हुआ था, फौरन स्टेशन के ऊपर उतर जाते हैं। उतरने के बाद में फौरन रुमाल को बिछाया, बिछाने के बाद में नमाज की नियत बांधकर खड़े हो जाते हैं। अब उधर से स्टेशन मास्टर ने ऐलान कर दिया, फलाने नंबर की गाड़ी फलाने जो प्लेटफार्म पर है उसको, उसका जो ड्राइवर है लेकर चले, उसको आगे ले जाए। अब चलाने का हुक्म हो गया। अल्लाह 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 वालों को जो ताकत मेरे रब ने अता फरमाई है, करामत किसको कहते हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला हो जल्ल शान से अपनी रहमत से, बरकत से, जो खारिक़े आदात के मुताबिक जो चीजें अपने बंदों से जाहिर करवा देता है मेरा मौला, उसको करामत कहा करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़ रहे हैं, पूरे अपने मर्जी से नमाज पढ़ रहे हैं, जो हुक्म मुस्तफा है। नमाज की नियत बांध कर खड़े हो गए। अब ड्राइवर जाकर ट्रेन का इंजन स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब ट्रेन को आगे बढ़ाता है, बढ़ने का नाम नहीं लेती है। स्टेशन मास्टर को हुक्म दिया गया, फौरन मैकेनिक बुलाए जाए, फौरन इसके जितने मिस्त्री हैं सबको इकट्ठा किया जाए, ये ट्रेन चल नहीं, इंजन में खराबी आ गई है। नहीं रे बारे कुर्बान जाओ मुफ्ती आजम हिंद की ज़ात मुक़द्दस पर, वो ट्रेन किसी खराबी की वजह से नहीं रुकी हुई थी, वो तो अल्लाह के वली की ये करामत थी जिस बिना पर ये ट्रेन रुकी हुई थी। सुभान अल्लाह। लेकिन चलाने की कोशिश करते हैं, हर लिहाज से मैकेनिकों को बुलाया गया, अल्लाहू अकबर, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही है। इतनी देर में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक सिख जो है, पगड़ी बांधने वाला सिख है, उसने जो ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा एक अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा है, खुदा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ रहा है, सजदा रेज़ हो रहा है। इसलिए कहा कि हमारी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह, हमारी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह, अरे सजदा करे तो सजदे में मौला दिखाई दे। इसलिए वो नमाज पढ़ रहे थे मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि व रहमा। जब नमाज पढ़ते वो सरदार ने देख लिया है, भागा भागा दौड़ा दौड़ा वो सरदार
सीधा स्टेशन मास्टर के पास में पहुंच गया, जाकर कहने लगा है वो स्टेशन मास्टर, 1000 मैकेनिक मिस्त्री मंगा लो, हर लिहाज से ये ट्रेन नहीं चलेगी। ये ट्रेन किसी खराबी की वजह से नहीं रुकी हुई है, बल्कि ये ट्रेन तो किसी की रूहानी ताकत से रुकी हुई है। सुभान अल्लाह। अब स्टेशन मास्टर फौरन करीब आ गए। अल्लाह का प्यारा वली है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा की जाते मुकद्दस है, अत्तहियात में बैठे हैं, अभी सलाम फेरा है और स्टेशन मास्टर हाथ जोड़ कर कहने लगा, हुजूर अब तो चलवा दीजिए, कहा अभी दुआ बाकी है। अगर नमाज में इतनी ताकत, अगर नमाज में इतनी बरकत है तो दुआ का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। स्टेशन मास्टर से वो सरदार पूछने लगा है, सिख पूछने लगा है, स्टेशन मास्टर तूने इस चीज से बता, तूने जो ट्रेन को रुका हुआ देखा है, अल्लाह वाले को रब की बारगाह में सजदे करते हुए देखा है, बता इससे तूने क्या पाया है। कहा मैंने तो ये पाया है, स्टेशन मास्टर बेझिझक बोल उठा है, मैंने ये पाया है, अरे जब बरेली वाले की ताकत का ये आलम है, मदीने वाले की ताकत का आलम क्या होगा। इसलिए फरमाया कि कलम रब्बानी हाथ वलियां दे लिखे जो मन भावे, रब वलीनो कुदरत बख्शे लिखे लेख मिटावे। इसलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत जो होती है ये अल्लाह की मोहब्बत होती है, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, मेरा रब अपने प्यारों के सदके में हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश फरमा कर अल्लाह अपने जवारे रहमत में जगह इनायत फरमा देता है। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अगर ये तारीख पढ़ी जाए, बोली जाए, तो काफ़ी देर की, काफ़ी टाइम की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपकी बारगाह में हाजी साहब के हुक्म के मुताबिक सिर्फ हाज़िरी पेश करने के लिए, ताकि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी हाज़िरी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दरबार में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह वालों के दरबार से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, जिसका कोई पीर नहीं होता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लेकिन एक होता है फनाफी शेख हो जाना, एक फनाफी रसूल होना, एक फनाफिल्लाह हो जाना। इन चीज़ों की तरफ जब हम सही माना में अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत का मकाम अच्छा हो जाएगा। फनाफी शेख हो जाना, पीर व मुर्शिद ने जो बता दिया, जैसे हजरत साहब नमाज की पाबंदी करते हैं, हर नमाज के बाद जो वज़ाइफ है, कारी साहब, हाजी गनी साहब किबला उस पर मुकम्मल तरीके से अमल करते हैं। अपने पीर व मुर्शिद से मुरीदी, अपने पीर व मुर्शिद से बैत हासिल की, अपने पीर व मुर्शिद ने बता दिया ये वज़ाइफ तुम्हें फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, और पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में जोर में ये पढ़ना है, असर में ये पढ़ना है, गलत बात से रुकना है, गाली गलौज से बचना है, हसद बुग़्ज़ कीने से बचना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी की हक तलफी नहीं करनी है, किसी की इज्जत से खेलना नहीं है, किसी की बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना है। अब अगर पीर और मुर्शिद ने यह दर्स दिया है, उस पर पैरा दे देना। पीर और मुर्शिद ने कह दिया तुम्हें झूठ से बचना है, बचते रहना। पीर और मुर्शिद ने कहा नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करते रहना। पीर और मुर्शिद ने कहा हरगिज़ तुम सूद और ब्याज से हमेशा महफूज रहना, मर जाओ कट जाओ। अपने पीर और मुर्शिद के फरमान के मुताबिक अगर जो पीर और मुर्शिद ने अता कर दिया है उस पर तुमने अमल कर दिया, यह होता है फनाफी शेख हो जाना। अपने पीर और मुर्शिद के कहने पर, अपने पीर और मुर्शिद के रास्ते पर अमल करके दुनिया के अपना आप एक नमूने की शक्ल में जो है जाहिर कर देना, यह होता है फनाफी शेख हो जाना। एक होता है फनाफी रसूल। हम तो फनाफी शेख नहीं होते, फनाफी रसूल कहाँ से होंगे। फिर फनाफिल्लाह का मकाम तो वो होता है जब इंसान फनाफिल्लाह का मकाम हासिल कर लेता है, उसके लिए ये आवाज होती है मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है मेरा खुदा उसका हो जाता है।